धनबाद यानी कोयले की राजधानी, और धनबाद का नाम आते ही जेहन में गैंग्स ऑफ वासेपुर, कोयला माफिया, ये तमाम बातें जो है अचानक से ताजा हो उठती है। लेकिन इस बार धनबाद चर्चे में दूसरी वजह से है। वहां चूहों ने 802 बोतल स्कॉच पी लिया है और पार्टी की है, और इसको लेकर विपक्ष अब चुटकी ले रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि चूहों ने पूंछ घुसा दी और बाकी चूहे जो थे वो आपस में पूंछ घुसा रहे थे और एक दूसरे का पूंछ को वो चाट कर पार्टी मना रहे थे। इस तरह की बातें कही जा रही है विपक्ष के तरफ से। अब सत्ता पक्ष जो है जेएमएम, वो भी उस पर जो है कह रहा है कि डैम को कैसे जो है कुटर दिया रघुवर दास सरकार के वक्त में चूहों ने। तो ये सरकार में लगातार जो है सजा मिलते रही है और आइडेंटिफाई किया जाता रहा है कि कौन जो है गलत कर रहा है। लेकिन अपने आप में सनसनीखेज मामला है, चटकारे लगाकर इसकी चर्चा की जा रही है। इसके पहले धनबाद से ही इस तरह की खबर आई थी कि चूहों ने भांग और गांजा जो है जिसको पुलिस ने जब्त किया था, बाकायदा जो है जब अदालत में बयान होता है तो कहा जाता है पुलिस की तरफ से सबमिशन के दौरान कि चूहों ने भांग और गांजा खा लिया है। तो आखिर धनबाद में कैसे चूहे हैं जो नशेड़ी हैं, बेवड़ा हैं, जो कभी भांग और गांजा जो है खा लेते हैं, उसका नशा कर लेते हैं, कभी स्कॉच जो है उसको उड़ा देते हैं। तो ये बातें जो है अब लोग किस्से कहानी की तरह कह रहे हैं कि 802 बोतल स्कॉच कैसे गायब हो गया, कैसे जो है बर्बाद कर दिया गया। हालांकि वहां पे जो उत्पाद के अधिकारी हैं, उत्पाद विभाग के, उनका साफ तौर से कहना है कि जिसको जो है दिया गया था बॉटल्स स्कॉच का, उनसे उसी हालात में वापस लिया जाएगा, यानी बक्सा नहीं जाएगा उस एजेंट को। देखिए, अजब सरकार की गजब कहानी। अभी हमने अविभाजित बिहार में देखा था कि जो जानवरों का चारा था वो नेता खा गए थे राजद के, और अब हम हेमंत सोरेन के सरकार के कार्यकाल में देख रहे हैं कि सरकारी शराब की दुकानों से शॉर्टफॉल होती है और ये बताया जाता है कि 802 बोतल महंगे स्कॉच वाइन ये शराब पी गए, ये शराब चूहे पी गए। और चूहों ने कैसे पिया, इसका लॉजिक दिया गया कि चूहे मुंह नहीं घुसा पा रहे थे बोतल के अंदर, तो उन्होंने अपनी पूंछ डुबाई, पूंछ को बाहर निकाला और फिर बाकी चूहों ने उस पूंछ को चाट कर पूरा पार्टी किया। ये हद कर दिया इन्होंने इस बार इन्होंने घोटाले को छिपाने के लिए, 802 बोतल के शॉर्टेज को छिपाने के लिए जो एक्सक्यूज बनाया है वो शर्मसार करने वाला है। इन्होंने झारखंड को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर दिया। साहब, 802 बोतल महंगे स्कॉच चूहे पी गए, हद कर दिया आपने, और अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि अविलंब एसआईटी का गठन हो और जो बेवड़े चूहे हैं जिन्होंने इस शराब की बोतल को गटकने का काम किया उनकी गिरफ्तारी हो, और जो रिंग मास्टर है ना, जो चूहों के नाम पर ये घपला कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो। विपक्ष का जोरदार आरोप है कि अब अजीब दास्तान हो रही है झारखंड में। एक से एक ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि इस पर क्या ही कहा जाए। चूहे स्कॉच पीने लगे, स्कॉच की पार्टी उड़ाने लगे। 802 बोतल जो स्कॉच है उसका मिलान नहीं हो पा रहा है। 1 सितंबर से नई शराब नीति, उत्पाद नीति लागू होनी है, और धनबाद से ये मामला सामने आया है कि 802 बोतल स्कॉच चूहे उड़ा ले गए, उन्होंने पार्टियां की। तो इस वक्त जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। चूहे जो है बिहार में भी इस तरह के मामले आए थे, उसके बाद झारखंड में धनबाद में ही आया कि गांजा और जो है भांग खा गए चूहे, और अब उससे ऊपर उठ गए हैं। खास बात यह है कि अब वो स्कॉच की पार्टी कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी स्कॉच और गांजा पीने से पहले भी चूहे पूरे डैम को खा गए थे। डैम को कुतर करके और डैम को पूरा तहस नहस कर दिए थे चूहों ने। ये रघुवर दास जी उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये घटना सुर्खियों में आई थी। जहाँ तक चूहों की बात है, स्कॉच पीने की बात है, ये जांच का विषय है। विभाग के अधिकारी पदाधिकारी तत्काल जांच करें, और जांच करके जो भी दोषी लोग हैं जो इन चूहों पर आरोप लगा रहे हैं उनको भी ढूंढने का काम करें, और कोई भी दोषी आदमी, कोई भी दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। जांच होनी चाहिए,
और जांच में जो भी दोषी लोग होंगे उनको सजा भी मिलनी चाहिए। गजेरी चूहे हैं, नशेड़ी चूहे हैं, बेवड़े चूहे हैं। इसके पहले गांजा और भांग खा लिया था चूहों ने, अब 802 बोतल स्कॉच पी गए हैं। एक्चुअली सब बिहार के जो नेता है ना, सब झारखंड में आते हैं मारने के लिए स्कॉच, तो उन्हीं लोग छोड़ दिए होंगे, नहीं बच पाया होगा। हम लोग तो देखते हैं ना, शादी विवाह के नाम पर, बाल बच्चा के नाम पर, जन्म पत्री के नाम पर जितने बिहार के नेता हैं वो आते ही हैं इसी के लिए। झारखंड में वो छूट करके पीते, वहाँ तो बंदिश है, तो वो चूहा हुआ छोड़ दिए होंगे, तो चूहा मजा ले रहे हैं थोड़ा सा। बीजेपी वाले लोग खूब आनंद लेते हैं। ये लोग तो भोगी लोग हैं ना, ये लोगों का तो जो है पुराना रहा है, पाठशाला में सीखे हैं ये लोग हाफ पैंट पहन करके, तो थोड़ा चूहा लोग भी मजा ले लिया। बहुत ज्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई की जा रही है। देखिए बहुत ज्यादा मैं जितना समझ सकता हूँ कार्रवाई और ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े मुद्दे नहीं है जिसको लेकर के बीजेपी को हायतौबा मचाने की जरूरत है। ये मामला एक ऐसा है जिससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह से पैसों का चूना लगाया जाता है। अगर डिटेक्ट नहीं होता तो 802 बोतल जमा हो जाते। दरअसल यहाँ पे 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होनी है, इसके वजह से जो है पूरा रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, अकाउंट्स जो है उसको मिलाया जा रहा है। तो ऐसे में ये मामला सामने आया है और जाहिर तौर पे एक ऐसा मामला जिसको लेकर किस्से कहानियां जो है अब कही जा रही है, पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी शुरू हो गया है। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक, रांची।